दिवस का सबसे बड़ा जश्न मना अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार में आज देश के प्रधानमंत्री ने नेताजी की याद में एक मेमोरियल की घोषणा की है। नेताजी को समर्पित ये भव्य स्मारक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनाया जाएगा। दरअसल नेताजी की बदौलत अंडमान की धरती को सबसे पहले आजाद होने का गौरव हासिल हुआ था। यूं तो बंगाल की खाड़ी में फैले इन द्वीपों पर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी अनेकों वीर गाथाएं बसी। पराक्रम दिवस के इस मौके पर अंडमान में देश के परम वीरों को भी बेहद खास अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति दिशा। नदियां जिनकी यश धारा से बहती हैं अब भी निशिवासर। घूमो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे और देश आज उन्हीं चरण चिन्हों की वंदना का महोत्सव मना रहा है। भारत के अंतिम छोर पर पिघले नीलम से बहते सागर में मीलों तक फैले अंडमान निकोबार के ये तट आज नेताजी के पराक्रम का उत्सव मना रहे हैं। कल का रॉस द्वीप आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये द्वीप साक्षी है इतिहास के उन अनकही और अनसुनी घटनाओं का, जहां हमारे देशभक्तों पर अत्याचार और अमानवीय यातनाओं का सिलसिला चला था। नेताजी की 126वीं जयंती पर यूं तो सारा देश पराक्रम दिवस मनाकर उन्हें श्रद्धांजलि देता है, लेकिन अंडमान निकोबार के सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर आज नेताजी का जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया गया। पराक्रम दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर नेताजी के स्मारक का डिजिटल अनावरण किया। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करें। ये नेताजी के अदम्य साहस और पराक्रम का ही प्रताप था कि अंडमान निकोबार के इन द्वीपों को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद होने वाले हिंदुस्तान की पहली भूमि बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में इन द्वीपों पर जापानी सेना ने ब्रिटिश नियंत्रण से छीन लिया था। उस समय ब्रिटिश मुख्य आयुक्त के आवास पर जापानी गैरिसन कमांडर का कब्जा हो गया। उस दौर में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद के सुप्रीम कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 29 से 31 दिसंबर 1943 के बीच पोर्ट ब्लेयर के रॉस द्वीप पर रहने आए थे। कभी ब्रिटिश मुख्य आयुक्त का आवास रहे बंगले पर उन 3 दिनों तक शान से हमारा तिरंगा लहराया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना ग्राउंड तिरंगा फहराकर इन द्वीपों को सबसे पहले आजाद होने का गौरव प्रदान किया था। तिरंगा फहराने के बाद नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज रखा। 1947 में देश की आजादी के बाद ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। बाद में अंडमान निकोबार के रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया।
अब इसी द्वीप पर नेताजी का भव्य स्मारक बनाया जा रहा है। ये स्मारक नेताजी को देश की श्रद्धांजलि तो होगा ही, साथ ही ये पूरे इलाके के लिए एक नया बदलाव लेकर आएगा। इस स्मारक के बनने से द्वीप में ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही द्वीप की विरासत और प्राकृतिक संपदा का संरक्षण भी होगा। आजादी के अमृतकाल में नेताजी की 126वीं वर्षगांठ पर बन रहा ये स्मारक इस द्वीप को दुनिया के पर्यटन मानचित्र में खास जगह दिलवाएगा। म्यूजियम भी बनाया जाएगा, एक गाइडेड ट्रेल भी रूट बनाया जाएगा। पोर्ट ब्लेयर और के बीच में समुद्र की लहरों का आनंद पर्यटक ले पाए, इसलिए रोपवे भी बनाया जाएगा। लेजर और लाइट एंड साउंड शो भी बनाए जाएंगे और अम्यूजमेंट पार्क और खाने पीने की व्यवस्थाएं भी की जाएगी। एक स्मारक को एक ऐसा स्मारक बनाने का भारत सरकार का प्रयास है जिससे सुभाष बाबू के पराक्रम को आने वाले कई सालों तक कई पीढ़ियां इससे संस्कार ले सके, इससे प्रेरणा ले सके। नेताजी के स्मारक के अनावरण के अलावा पराक्रम दिवस के मौके पर अंडमान की धरती एक और शानदार घटना की गवाह बनी। पराक्रम दिवस पर देश के परमवीरों का अनोखा सम्मान किया गया। नेताजी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम बदलकर देश के जाबाज परमवीरों के नाम पर रख दिया। सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। अब से अंडमान निकोबार के ये द्वीप देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले 21 महावीरों के नाम से जाने जाएंगे। ये 21 द्वीप मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार और ऑनरेरी कैप्टन करम सिंह, मेजर राम राघोबा राणे, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर तारापोर, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, मेजर होशियार सिंह, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण हित्रपाल, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखू, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, नायब सूबेदार बाना सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, सूबेदार मेजर संजय कुमार और सूबेदार मेजर रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव के नाम समर्पित किए गए। इन वीरों के अदम्य साहस, अनुपम शौर्य, अतुलनीय पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान के आगे आज सारा देश नतमस्तक है। बंगाल की खाड़ी में फैले इन द्वीपों ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। आज भी सेल्यूलर जेल की हर ईंट पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और अदम्य साहस का इतिहास अंकित है।
लेकिन अब 21 परमवीरों के नाम से इन द्वीपों की पहचान भी सदा के लिए अमर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जेएनटी स्पेशल में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।